2010 में ही महोदय 208 चिकित्सक को महोदय रखना था, जिसमें मात्र अभी 14 ही बचे हैं। तो क्या शेष बचे अनुबंध पर क्या और रखने का विचार सरकार रखती है? 208 स्वीकृत पद है महोदय। तो माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि मात्र 14 जब है तो बाकी रिक्त बचे हुए क्या अनुबंध में चिकित्सक रखना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है ये कार्यरत चिकित्सकों को अनुबंध अवधि विस्तार और नियमितकरण के संबंधित है महोदय। तो इन्होंने कहा कि 2010, जबकि महोदय 2010 नहीं 2017 में हम लोगों ने 208 डॉक्टर्स की हम लोगों ने महोदय बहाली की थी महोदय। और उसके बाद क्या हुआ महोदय कि जब डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया और पास आउट हुए और उनका रेगुलराइज हो गया महोदय, अवधि विस्तार हो गया, तो वो सीट वैकेंट हो गया और मात्र 14 डॉक्टर्स बचे महोदय। और जो 14 डॉक्टर बचे हैं वो अनुबंध के आधार पर हैं। तो मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो 14 डॉक्टर जो बचे हैं महोदय उनको हम लोग अवधि विस्तार कर देंगे महोदय, बहुत जल्द प्रोसेस में है, करा देंगे महोदय। और कोई दूसरा पूरक है तो पूछ सकते हैं महोदय, कोई दिक्कत नहीं। माननीय सर, 208 जब महोदय आप बता ही रहे हैं कि अनुबंध में थे, मात्र अभी 14 बचे हैं, तो क्या शेष जो बचा हुआ है महोदय क्या उसको फुलफिल करेंगे? महोदय निश्चित तौर पर महोदय राज्य में डॉक्टर्स की कमी है और हम लोग गंभीर भी है महोदय। हर जिले में हम रोस्टर बना रहे हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा महोदय सभी जिलों में पर्याप्त डॉक्टर की हम बहाली करेंगे। और इसी उपरांत महोदय मैंने सभी जो माननीय सदस्यों को चिट्ठी भी अवगत कराया है कि जिले में अगर कोई आपकी विधानसभा में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे आश्वस्त करें, मैं करूँगा। और निश्चित तौर पर महोदय माननीय विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स तो निश्चित तौर पर जरूरी है और हम सभी विधानसभा में डॉक्टर की बहाली बहुत जल्द करेंगे महोदय और अवधि का भी हम विस्तार करेंगे। एक मिनट, वो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के अंदर में सदर अस्पताल में जो अनुबंध कर्मी अस्पताल में काम कर रहे हैं, 3 तारीख से लोग हड़ताल में हैं और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमरा गया। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए। ठीक, चल। माननीय सदस्य और कुछ पूछिएगा? पूछिए। अभी तो महोदय हम पूछ रहे थे कि जो रिक्त पद है कब तक की अनुबंध पर रखेंगे महोदय, जो भरा का, और जो 14 है महोदय, मात्र जो 14 शेष बचे हैं जिसका 16/1/25 को ही उसका अवधि समाप्त हो गया, तो कब तक इसका अवधि विस्तार करेंगे और उस रिक्त पद को कब तक भरेंगे? बस ये समय खाली दे दो महोदय, इतना ही मेरा महोदय। 1 मिनट मंत्री जी, 1 मिनट बोलिए। आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे प्राणघातक कैंसर के रूप में जो है आया है, उभर कर आया है। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इसका शिकार हो रही महोदय। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं महोदय। इससे बड़ा उपहार महिलाओं के लिए नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे। 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है महोदय। जानकारी के अभाव में और कीमत ज्यादा होने की वजह से लोग इसका टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए यह सघन अभियान चलाते हुए राज्य की हर बालिका के टीकाकरण की मांग करती हूँ महोदय। इसके लिए सरकार निजी कंपनियों, संस्थाओं और CSR में भी सहयोग लेकर अभियान चला सकती है महोदय। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। जी सर, मथुरा बाबू काफी जानकार सदस्य है महोदय। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ महोदय कि डॉक्टर्स की जो बहाली हो रही है महोदय राज्य में, वो JPSC के माध्यम से होती है महोदय। और JPSC थोड़ा विलंब चल रहा है, तो आज ही हमने विभाग से बैठक करके मैंने निर्देश दिया है कि वाई वी विल गो टू JPSC, वाई नॉट हम लोग आपस में हम लोग वॉकिंग इंटरव्यू कर लें
डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो महोदय समिति बनी है और इन फ्यूचर हमको लगता है महोदय हम लोग जल्दी अपने स्तर से हम लोग बहाली करेंगे और डॉक्टर्स की कमी हम लोग नहीं होने देंगे। दूसरा है कि अवधि विस्तार के बारे में बार बार विधायक जी कह रहे हैं, तो अवधि विस्तार प्रोसेस में है, हम अवधि विस्तार कर देंगे। दूसरा महोदय माननीय विधायिका का जो प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर, तो 8 मार्च से महोदय महिला दिवस भी है और सर्वाइकल कैंसर जो है सही बोल रही हैं कि एक राज्य के लिए अभिशाप है। आप मैं नई सदस्य हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हम लोग लगे हुए हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए कई हम लोग ने टीम गठित किया है महोदय और हम लोग इस बीमारी को राज्य से दूर करेंगे, चिंता न करें। धन्यवाद। माननीय तारांकित प्रश्न महोदय माननीय महोदय पूरा नहीं हुआ महोदय, और उसमें और पूरक है मैं प्रभु। हाँ बताइए। हमारा कहना है महोदय, ये बता रहे हैं डॉक्टर की जब बहाली हुई उसके लिए ये ऑलरेडी स्वीकृत पद है महोदय, और स्वीकृत पद जब है, जब खाली हो गया तो उसमें जरूरत नहीं है महोदय, जब चाहेंगे इसको निकाल के रिक्त पद को भरा जा सकता है महोदय, इसके लिए अलग से करने की जरूरत। देखिए डॉक्टर साहब, सर मैं सर इसका इलाज, अगर आप डॉक्टर भी हैं, इसका इलाज अगर आपके पास है तो सर मतलब आपको कहना चाहता हूँ सर, 208 पद जो था महोदय, महोदय अभी 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 आप अभी से मत आप व्याकुल होइए, आप बैठे ना अभी से आप हमसे बैठे हुए महोदय, बहुत ज्यादा लगता है जानकार हैं क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है महोदय, हम आपको क्या है ये? चलिए, मजाक मत बनाइए हर समय। चलिए महोदय निश्चित तौर पर महोदय मैं कहना चाहता हूँ 208 चिकित्सक जो बता रहे हैं मतलब बाबू, ये सही बात है महोदय। तो 208 जो रेगुलराइज हो गया महोदय, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, जो वैकेंट है महोदय उसको हम लोग जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे महोदय। ठीक महोदय बाबू, खाली समय बता दो महोदय, जिसका जनवरी में ही समाप्त हो गया उसका समय। हाँ महोदय, 1 मिनट, माननीय वित्त मंत्री कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से चिकित्सकों की कमी और उनकी रिक्तियों और कैसे उन्हें नियुक्त किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से कहा है। मैं एक सुझाव सिर्फ इतना ही देना चाहता हूं कि जब जिला स्तर पर आप बहाली करेंगे तो ऐसे बहाली के द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर्स रिमोट एरिया में नहीं जाते। इसलिए मेरा सुझाव ये होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर रांची में अगर 40 नियुक्ति आप करते हैं तो शायद उसमें से कई ऐसे डॉक्टर होंगे जो नामकुम नहीं जाएंगे, चान्हो नहीं जाएंगे, मांडर नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जिस हेल्थ सेंटर पर नियुक्ति है, पद रिक्त पड़े हुए हैं, आप उसी को चिन्हित करके उसी जो सेंटर है पर्टिकुलरली उसी सेंटर पर अपॉइंटमेंट आप निकालिए ताकि वो डॉक्टर वही उसी सेंटर के लिए अपॉइंट हो। चलिए